हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में कार्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने वाले हैं और सीखेंगे कि कार्ड्स के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन जो है ये सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, 10th, 11th, 12th या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, या इवन कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा हो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ पे भी आपके लिए यूज़फुल है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली हर क्लास में आता है, इसलिए ये सभी के लिए यूज़फुल होता है। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, कार्ड वाले क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व करने से पहले कार्ड के बारे में थोड़ा पता होना जरूरी है। कार्ड कैसे होते हैं, कार्ड क्या होता है, मतलब कितने कार्ड्स होते हैं, ये सारी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो पता होनी चाहिए। तो उसको मैं साइड में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि जैसे नॉर्मली तुम लोग को पता है कि भाई किसी भी कार्ड में कितने जो होते हैं, नॉर्मली 52 कार्ड्स होते हैं किसी भी कार्ड पैक में। ठीक है, पैक ऑफ कार्ड जो होता है, जैसे यहाँ पे जो लिखा ना, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो एक कार्ड में कितने, सॉरी एक जो पैक होता है उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ये पहली चीज क्लियर कर लो। अब ये जो 52 कार्ड्स होते हैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 4 पार्ट्स का मतलब क्या है, 4 अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं। एक हार्ट, एक डायमंड, एक क्लब और एक स्पेड। जो हार्ट होता है बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, ओके। और डायमंड जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ये दिल है जो नॉर्मली आजकल सब बनाते हैं, वैसा वाला। और जो क्लब होता है कुछ वो यूं यूं टिंग टिंग, हाँ ये होता है। और जो स्पेड होता है ये हार्ट का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब यूं जाके फिर यूं। ओके, तो अभी ऐसे समझ लो, बेसिकली ध्यान से समझना अभी इस चीज को। अब ये जो कार्ड मैंने बोला कि जो 52 कार्ड्स होते हैं वो बेसिकली 4 अलग अलग तरह के होते हैं। एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक क्लब होता है और एक क्या होता है, स्पेड होता है। ठीक है, और इन सभी में टोटल 13 तरह के कार्ड्स होते हैं। कैटेगरी है 4, और इन चारों कैटेगरी में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। और ये जो 13 कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से कार्ड्स होते हैं वो समझो, क्योंकि कार्ड्स तो सभी में सेम ही होने वाले हैं। तो ये जो 13 कार्ड्स होते हैं बेसिकली इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फेस कार्ड और एक होता है नॉन फेस कार्ड। जो फेस कार्ड होते हैं उसमें होता है जे, क्यू, के, जैक, क्वीन और किंग। जो हमारा बेसिकली 3 कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। और जो नॉन फेस कार्ड होता है उसमें होता है ए, यानी जिसको एस बोलते हैं, इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी टोटल कितने हो गए, 2, 4, 6, 8 और 10। मतलब ये हुआ कि ये जो 13 कार्ड्स होते हैं उसमें से जो 3 कार्ड्स होते हैं वो फेस वाले होते हैं, और बाकी के जो 10 कार्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके नॉन फेस कार्ड होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मैंने 4 अलग अलग कैटेगरी बनाई है, हार्ट, डायमंड्स, क्लब और स्पेड की, अगर इन चारों कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो इन चारों कैटेगरी में बेसिकली 12 ऐसे होंगे जो फेस कार्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे FC लिखता हूँ। और 48 ऐसे होंगे, सॉरी 48 नहीं, 40 ऐसे होंगे जो हमारे नॉन फेस कार्ड होंगे, यानी NFC लिखता हूँ। ठीक है, ये फेस कार्ड है और ये नॉन फेस कार्ड है। कैसे पता चला मुझे, वो ऐसे पता चला कि अगर एक 13 में, जैसे मैं अगर ये वाला 13 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ऐसा मान लो, तो इस 13 में अगर 3 फेस कार्ड है तो इस 13 में भी सेम होगा, इस 13 में भी सेम होगा, इस 13 में भी सेम होगा। मतलब सब में 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 12 कार्ड हो गया। यानी 12 कार्ड ऐसा होता है जो फेस कार्ड होता है, और 40 कार्ड ऐसा होता है जो नॉन फेस कार्ड होता है। समझ में आया, क्लियर है। और सभी कार्ड में एक एक किंग होते हैं, सभी कार्ड में एक एक क्वीन होते हैं, और सभी कार्ड में 4 जे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जितनी भी कार्ड्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे जे है तो जे भी टोटल कितना होता है, 4 होता है। क्यू भी कितना होता है, टोटल 4 होता है। के भी कितना होता है, टोटल 4 होता है। ए 2 3 4 ये सभी कितने होते हैं, 4 होते हैं, राइट। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए कार्ड्स के बारे में। ओके, अभी इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये कार्ड के बारे में जो बेसिक उसको अच्छे से देख लो, ठीक है। और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको देख लो और इसको समझ लो। अब चलते हम थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने चलते तो यहाँ भी लिखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड
पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब जो कार्ड है ना उसको बहुत अच्छे से सफल किया, मतलब जैसे मूवीज में देखा होगा ना, वो कार्ड खेलने से पहले जैसे ताश ऊपर नीचे करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना फेटना, तो वो बहुत अच्छे से किया हुआ है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ऑफ अ डिफरेंट कलर। सबसे पहले, अच्छा ये एक चीज मैंने नहीं बताया डिफरेंट कलर वाला, तो डिफरेंट कलर वाला भी देख लो। तो यहाँ पे जो 4 अलग अलग तरह के कार्ड मैंने दिखाए हैं, उसमें से हमारा ये जो हार्ट होता है ये रेड होता है, ये जो डायमंड होता है वो भी कैसा होता है, रेड होता है। लेकिन ये जो क्लब है ये कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। और ये जो स्पेड है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। मतलब दो बेसिक जानकारी और मिल गई, दो बेसिक इंफॉर्मेशन और मिल जाएगा तुम लोगों को। क्या बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि जो टोटल कार्ड्स होते हैं ना, इसमें 2 कलर के कार्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं, 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, जिसमें से आपके जो 26 कार्ड हैं वो होंगे रेड, और 26 कार्ड हैं वो होंगे ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे रेड लिख देता हूँ और यहाँ पे ब्लैक लिखता हूँ। ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कार्ड का पूरा कंप्लीट। और यही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर, देखो ना यहाँ पे 13 ये है और 13 ये, मतलब 13 + 13 कितना हो गया, 26 हो गया, यानी टोटल 26 रेड हो गया। और यहाँ पे 13 + 13 ब्लैक है, यानी टोटल 26 ब्लैक हो गया, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या समझना है, लिखा है बोथ द कार्ड्स और कार्ड्स आर ऑफ अ डिफरेंट कलर, यानी पहले तो 2 कार्ड्स लेना है और वो दोनों कार्ड्स कैसा होना चाहिए, डिफरेंट कलर का होना चाहिए, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला है। दोनों ही डिफरेंट कलर का होना चाहिए। अभी ध्यान से समझो, हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या होता है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन, यानी कोई भी होगा ए बी सी डी जो भी होगा अपना, हम ई एज्यूम करके चलते हैं कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एम डिवाइडेड बाय एन। एम का मतलब क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, यानी जो हमें चाहिए वो फेवरेबल आउटकम। और ये क्या होगा हमारा, टोटल आउटकम, ठीक है। तो हमारा पहला क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, उसके बाद क्या होगा हमारा टोटल आउटकम। तो सबसे पहले हमारा जो टोटल आउटकम जिसको हम एन बोलते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो एन कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। इन 52 कार्ड्स में से हमें कितने कार्ड चूज करने हैं, आई सिलेक्ट कितने कार्ड्स करने हैं, 2 कार्ड सिलेक्ट करना है। तो 52C2 हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो 52C2 इज इक्वल टू कितना होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे 52 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या करोगे, 2 स्टेप्स बैक जाओगे। 2 स्टेप्स बैक जाने का मतलब ये हुआ कि 52 और ये हो जाएगा 51। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 से लेके 1 तक जाओगे, 2 1। अब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 26, फिर 26 इंटू 51 करके चेक कर लेते हैं कितना आएगा, 26 इंटू 51, ये हो जाएगा आपका 1326। कितना आएगा, 1326, यानी 1326 जिसको बोलते हैं, 1326, ये आपका हो गया एन। क्लियर है, पहला क्या हो गया आपका, ये एन हो गया। अब उसके बाद बोला है बोथ द कार्ड्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। क्या बोला है, बोथ द कार्ड्स आर ऑफ अ डिफरेंट कलर। तो एग्जाम में तुम्हें थोड़ा सा, भाई ये जो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को यहाँ पे लिख के दिखाया ये तो तुम समझ गए होगे, पर एग्जामिनर को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो बोल देंगे हमको तो पता ही नहीं है, तुम्हें लिखना चाहिए था, तो तुम बता दोगे उनको। क्या बताओगे, जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, क्या बोलोगे, जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 अलग अलग कलर के, मतलब 4 अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं। क्लब होता है, स्पेड होता है, हार्ट होता है और डायमंड होता है। और ये जो क्लब और स्पेड है ये दोनों ब्लैक होते हैं, और जो हार्ट और डायमंड है ये दोनों क्या होते हैं, रेड होते हैं। ऐसा उनको तुम बोल दोगे, मतलब ऐसा लिख देना, राइट। इसको थोड़ा थियरी भी लिखना कि देयर इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स देयर आर बेसिकली 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड, एंड among these क्लब एंड स्पेड आर ब्लैक एंड हार्ट एंड डायमंड आर रेड, राइट। तो ये थोड़ा सा थियोरी में लिखोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो इससे थोड़ा क्या होगा, एग्जामिनर को अच्छा लगता है। अब समझो कि अब इसने बोला है कि 2 कार्ड्स तो लेने हैं और दोनों कार्ड ही कैसा होना चाहिए, डिफरेंट कलर का, यानी दोनों ही अलग अलग कलर से होना चाहिए। तो चलो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, 26, यानी पहले मैंने ब्लैक में से एक ले लेता हूँ। तो ब्लैक कितने अपने पास 26 है, वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टोटल पीछे, राइट। तो अगर नहीं समझ में तो एक बार बैक करके देख लेना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। बाकी चलो अब बोल दिया है तो बोल ही देता हूँ कि अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ये जो छोटी सी चीजें होती है वो आपका सपोर्ट होगा। इट्स लाइक अ फ्रेंड रिक्वेस्ट यू आर एक्सेप्टिंग ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, उससे कोई हार्म नहीं होगा, बिकॉज आई एम अ टीचर, कोई
ऐसी चीज तो अपलोड होगी नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, राइट। सो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलो अभी ये तो थोड़ा इमोशनल टाइप का हो जाता है। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि 26 ब्लैक है अपना, कितना है 26 ब्लैक है। अब इस 26 ब्लैक में से मैंने एक कार्ड चूज कर लिया, बोला था कि दोनों भाई अलग अलग कलर से होना चाहिए, राइट, इट शुड बी फ्रॉम अ डिफरेंट कलर, राइट, द बोथ द कार्ड्स आर ऑफ अ डिफरेंट कलर। तो 26 ब्लैक में से पहले मैंने लिया, तो यहाँ पे मैं ऊपर ब्लैक लिख देता हूँ, ठीक है। फिर बोला एंड 1 फ्रॉम रेड, तो रेड में से कितना मैंने लिया 1, तो एंड 26C1। याद रखना कि एंड आया तो इसका मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 26C1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और इसका भी कितना 26, तो 26 इंटू 26 दैट विल बी 767 एंड 767। नाउ P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N, तो M की वैल्यू कितना 676 से, और N की वैल्यू कितना 1326 से। मैंने बोला था कि अब इसको थोड़ा कट करना होता है, तो कट करने का जो सबसे बेस्ट वे है वो क्या करो कि पहले दोनों को 2 से कट करके देखो। तो 676 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आएगा 338, ठीक है 338, और ये 1326 डिवाइड बाय 2 करो कितना आएगा 663। नाउ चेक इट अगेन, इज इट पॉसिबल टू कट विद 2। तो चलो ऊपर वाला तो 2 से कट हो भी सकता है, लेकिन ये नीचे वाला पॉसिबल है क्योंकि लास्ट में 3 है, तो अभी 3 से कट करो। 338 डिवाइडेड बाय 3, तो ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है, 338 डिवाइडेड बाय नहीं पॉसिबल है, तो अभी किसी और डिजिट से करते, 4 से भी नीचे वाला नहीं होगा, 5 से भी पॉसिबल नहीं, 6 7 8 9, 6 7 8 9, 663 डिवाइडेड बाय 9, ये भी पॉसिबल, 9 10 11, 11 से पॉसिबल नहीं, 12 13, 13 से ट्राई कर लो, राइट, बिकॉज 26 आ ही था, तो 13 से ट्राई कर लो। 760 डिवाइडेड बाय 13, तो सॉरी 338 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ गया 26, एंड 663 डिवाइडेड बाय 13, ये आ गया 51। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में क्या होगा 26 डिवाइडेड बाय 51। ओके, वैसे अगर ऊपर सवाल में ध्यान दिए होते तो हो जाता, मैंने नहीं ध्यान दिया, दैट वाज माय मिस्टेक। यहाँ पे हम लोगों ने 26 इंटू 51 मल्टीप्लीकेशन किया ही था, और वहाँ पे 26 इंटू 26 मतलब एक 26 तो कैंसिल ही हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 26 डिवाइड बाय 51, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, बट इट्स ओके, ये सारी छोटी छोटी चीजें हम सीखते रहते हैं। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड में लिखा है बोथ द कार्ड्स आर ऑफ अ फेस कार्ड, कि दोनों ही कार्ड्स कौन से होने चाहिए, फेस कार्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में लिखता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन, कि सेकंड में क्या बोला है कि बोथ द कार्ड्स आर ऑफ अ फेस कार्ड, ठीक है, दोनों ही कार्ड्स कौन से होने चाहिए, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड बोल तो दिया है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन में ये क्लियर करते हैं कि भाई फेस कार्ड कितना होता है, तो आप उसको लिख के एक्सप्लेन करो, उसको बोलोगे कि भाई जो टोटल फेस कार्ड होते हैं ना वो टोटल 12 होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड। अब उसको तो पता होगा नहीं, तो उसको क्या बोल देना है, मतलब ऐसा लिख देना कि ये हर कार्ड में, यानी जैसे क्लब हो या स्पेड हो या हार्ट हो और या डायमंड हो, सब में 3 3 कार्ड होते हैं, ये आपके फेस कार्ड, ऐसे लिख देना। सो इट विल बी गुड इंप्रेशन। 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। अभी क्वेश्चन में बोला है कि 2 कार्ड सिलेक्ट करना है, अपने पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं 12। अभी 12 में से तुम्हें 2 कार्ड सिलेक्ट करना है, 12C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12C2। अब इसको फिर सॉल्व करना कैसे बताया था मैंने, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, 2 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 66 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद ये आपका आ गया m, और फिर फॉर्मूला लगा दो P ऑफ B इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर A लिखा था तो यहाँ पे B, P ऑफ B इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N। M की वैल्यू है 66 डिवाइडेड बाय 1326, तो यहाँ पे 6 से कट कर सकते हो, तो 6 से कट करोगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 1, कितना हो जाएगा 2 2 1। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया फेस कार्ड वाला जो स्टोरी है वो क्या है, और यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो फोकस पहला यही करना कि पहले इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके, क्योंकि मेन यही है जो है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 ऑफ 2 कार्ड्स इज अ किंग, क्या लिखा है 1 ऑफ 2 कार्ड इज अ किंग, यानी कि जो 2 कार्ड हमने लेना है उसमें से एक क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 1 ऑफ 2 कार्ड इज अ किंग। सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपने पास टोटल कितने किंग हैं।
हम लोग के पास टोटल कितने किंग है, 4 किंग है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर कार्ड में एक किंग होता है, राइट। हर कार्ड में अगर एक किंग है तो टोटल कितने टाइप्स के कार्ड है अपने पास, 4 कैटेगरीज के हैं। तो 4 कैटेगरीज मतलब 4 कैटेगरीज के किंग हो जाएंगे, लाइक स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। ओके, अब तो बाकी के कितने कार्ड्स बचेंगे, अगर 4 मैंने किंग को साइड में कर दिया तो अपने पास बाकी कितने कार्ड्स बचे, बाकी बचे 48, और इस तरह से अपने टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 52 हो गए। ओके, तो पहला ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि वन ऑफ टू कार्ड इज अ किंग, यानी जो 2 कार्ड हमें चूज करना है उसमें से एक किंग होना चाहिए, राइट। तो दो, अगर एक किंग होना चाहिए तो मतलब ये कि 4 किंग में से एक किंग मैंने ले लिया। ओके, एंड दूसरा जो कार्ड होगा वो कहां से होगा, अदर में से होगा। तो अदर का ऑप्शन कितना अपने पास, 48 है, ये अदर कार्ड्स हैं, ठीक है। ओके, ये अदर कार्ड है, तो अदर कार्ड का ऑप्शन कितना है, 48C1। तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि 4C1 इंटू 48C1, तो 4C1 विल बी 4 एंड 48C1 विल बी 48। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या होगा, 192। what will be the multiplication, 192? Now the P of C is equal to M divided by N. M is equal to 192 and N is equal to 1326। बस इसको भी कट करना है और तुम लोग को आंसर लिखना है। सो कट करने के बाद आंसर कितना आएगा, 32 डिवाइडेड बाय 221, दैट विल बी योर आंसर, राइट। तो आई होप कि आपको ये कार्ड्स वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इससे पहले भी मैंने एक कार्ड वाला क्वेश्चन अपलोड किया है परमिटेशन इन कॉम्बिनेशन में, वहां पे भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर देखना चाहो तो वो क्वेश्चन जरूर देख लेना। और अभी फ्यूचर में भी मैं 1-2 कार्ड्स वाले क्वेश्चन और अपलोड कर दूंगा अलग अलग तरह के। सो आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीजें आप जरूर करना। ये थोड़ा सा मोटिवेशन होगा मेरे लिए, दैट विल बी अ गुड मोटिवेशन। ओके, और अगर नहीं करते हो, मान लो कि जैसे नई चीजें अच्छी लग रही हैं, सो नेगेटिव है तो तुम नेगेटिव भी बोल सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। कि किसी को बुरा लग सकता है ऐसा सोचना नहीं है, सामने वाले को जरूर रिव्यू दो कि भाई सर अच्छा नहीं था, और ये वाला चीज समझ में नहीं आया, वॉइस ऐसी थी और राइटिंग नहीं समझ में आया, जो भी प्रॉब्लम है, सो आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ, आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।